श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों में गैप बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एक साइड जाइए, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए एक साइड, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ जाइए, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए एक साइड जाइए, श्वास भरते हुए बीच में। तिर्यक ताड़ासन। अगला करेंगे कटी चक्रासन। एक हाथ रखिए कंधे पर, दूसरा हाथ पीछे से कमर पर और पीछे की तरफ घूमेंगे। जिधर हाथ है उधर ही गर्दन करके विपरीत एड़ी को देखेंगे, दूसरे एड़ी को चेंज कीजिए। बीच में आइए, श्वास भरते हुए, दूसरे साइड जाइए, श्वास छोड़ते हुए, चेंज करते रहें। छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे देखेंगे, लेते हुए सामने आएंगे और विपरीत एड़ी को देखेंगे। बाएं तरफ सिर घुमाएंगे तो दाहिने एड़ी को देखेंगे, दाएं तरफ जब सिर ले जाएंगे तो बाएं एड़ी को देखेंगे। कमर की ट्विस्टिंग हो जाएगी, कमर दर्द में आराम देता है तिर्यक ताड़ासन। अगला करेंगे वृक्षासन। पैर को लगाइए जंघा से, बैलेंस बनाइए। बैलेंसिंग पोज है, छोटे छोटे बच्चों को कराइए, इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर का विकास होता है। चित्त जो चंचल है, शांत नहीं हो पाते हैं, वो शांत होते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ध्रुव आसन, वृक्षासन। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रवये नमः। चेंज कीजिए दूसरे पैर से, दूसरे पैर का बैलेंसिंग बनाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सावित्र्यै नमः। सामान्य हो जाए, सामान्य हो जाइए। दोनों हाथ सामने लाइए और अपने ही जगह पर छलांग लगाइए। दौड़िए, भागिए अपने स्थान पर। धीरे धीरे शरीर को गर्म करेंगे। वार्म अप। लोहे को जब आकार देना होता है पहले गर्म करते हैं, उसके बाद उस पर चोट देते हैं। उसी प्रकार से शरीर को पहले गर्म कीजिए और फिर आगे की योगाभ्यास करेंगे। जितना छलांग लगा सकते हैं लगाइए। पैर को पटकिए जमीन पर, ब्लड सर्कुलेशन आपके मेंटेन होंगे। ब्लड सर्कुलेशन आपके मेंटेन होंगे। धीरे धीरे शांत हो जाएं। 1 2 3 4 करेंगे। 1, तैयार हो जाइए, फैलाइए हाथों को। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 करेंगे। 3 में ऊपर जाएंगे, 4 में नीचे आएंगे। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 एक साथ करेंगे। तैयार हो जाएं। 1 फैलाइए, 2 नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सामान्य हो जाए, नॉर्मल। दोनों हाथों को रखिए जांघों के पास, गर्दन ऊपर की तरफ,
लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। अब घुटने को आगे की तरफ मोड़ करके चलाइए घुटने को। घुटने के लिए एक्सरसाइज, घुटने को नीचे की तरफ मोड़िए और घुमाइए गोल गोल। घुटने में दर्द हो, किसी प्रकार की समस्या हो, लिगामेंट खिंच गया हो या ऑपरेशन हुए हो, तो इस क्रिया को करने से हमारे घुटने मजबूत होते हैं। दोनों साइड से 5-5 बार इसको चलाएंगे। घुटने के लिए एक्सरसाइज। दोनों घुटनों को आपस में मिला करके आराम आराम से चलाइए घुटनों को। घुटने की मांसपेशियों को मजबूती देता है। 5-5 बार दोनों साइड से हो जाए तो अगला करेंगे पाद हस्तासन। अगला करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सब कीजिए। लंबी सांस भरिए, पीछे जाइए, पीछे की तरफ, और श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे, पैरों को छुएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने आइए, पैरों को छुइए, रोके रहिए वहीं पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से श्वास भरते हुए पीछे जाइए। पाद हस्तासन साइटिका की समस्या को दूर करता है। ये पैर में तनाव खिंचाव को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे, होल्ड कीजिए। घुटने को सीधा रखिए, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, पैर को सीधा रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए फिर पीछे जाइए। कमर दर्द वाले पीछे जा सकते हैं, पीछे जाना हो तो पीछे जाइए। कमर में जिनको दर्द हो हस्तोत्तानासन करेंगे वो। आइए श्वास छोड़ते हुए लास्ट करेंगे पाद हस्तासन। पैरों में खिंचाव हो, दर्द हो, कमर से नीचे दर्द यदि होते हो पैर में, साइटिका की समस्या, तो करेंगे। आइए श्वास छोड़ते हुए नीचे होल्ड करेंगे। जमीन में पैर में जहाँ टच हो वहीं पर रुक जाइए थोड़ा सा। घुटनों को बस सीधा रखिए आप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। और आज थोड़ा एक और सीखिए। ऐसे फैलाइए पैरों को, पैरों को फैलाइए और करेंगे त्रिकोण आसन। ऐसे हाथ लीजिए, ये दाहिने हाथ से बाएं पंजे को छुएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। पैर जितना आप खोलेंगे उतना आसानी से आप कर पाएंगे। पैर जितना खोलेंगे उतनी आसानी से त्रिकोण आसन हो पाएगा। ये कमर दर्द और पैर दर्द दोनों के लिए है। ये बाजुओं में दर्द हो, कीजिए कीजिए, मजे में कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास को छोड़िए और ऊपर गर्दन उठाइए। जो हाथ ऊपर जा रहा है उस हाथ को देखिए ऊपर। जो हाथ ऊपर जा रहे हैं उस हाथ को देखिए ऊपर। गर्दन की भी होगी इसमें एक्सरसाइज आपकी। कीजिए कीजिए, कोशिश करिए। अभ्यास नहीं इसलिए थोड़ा दिक्कत है, करते रहेंगे तो अभ्यास में आ जाएंगे। हो जाए तो अब नॉर्मल हो जाइए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। अब सीने फेफड़े को फैलाने वाला यहाँ पर रखिए, हाथ ऐसे दोनों। ऐसे जब जाएंगे तो श्वास को भरेंगे, ऐसे आएंगे तो छोड़ेंगे। कीजिए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, फेफड़े को फैलाइए। कमर दर्द वाले के लिए बहुत अच्छा है, पीछे जाते हैं कमर में आराम मिलता है। लंबी लंबी श्वास लीजिए, फैलाइए फेफड़े को। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। फेफड़े भी फैलते हैं और कमर को भी आराम मिलता है इसमें। लंबी लंबी श्वास लेकर के छोड़िए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, हाथों को फैलाइए, सामने लाइए, श्वास को छोड़िए लंबे लंबी श्वासों के साथ। आइए अब धीरे से बैठिए, लेकिन बैठने के लिए कैसे बैठना वो भी सीखिए।
हाथ को सामने लाइए, एक पैर को मोड़ के ऐसे लाइए, फिर दूसरा लाइए, फिर ये दोनों हाथ को बाएं तरफ रखिए, फिर इस तरीके से मोड़ करके बैठिए। ऐसे बैठेंगे तो कभी हमारा पोस्चर गड़बड़ नहीं होगा शरीर का। बैठेंगे उठेंगे भी तो इसी तरीके से पहले वज्रासन में आइए, फिर दोनों हाथों को ऊपर लाइए, फिर कोई एक पैर, अब महिलाएं होंगी तो बायां पैर अपना पहले उठाएंगी, जब पुरुष होंगे दाहिना उठेगा, वो प्रकृति है इससे, उठ जाएगी। ऐसे उठेंगे बैठेंगे तो पोस्चर कभी गड़बड़ नहीं होगा अपना। हम लोग तो बस उठ जाते हैं जैसे तैसे, तो इसमें हमारी नाभि है ना डीलोकलाइज हो जाती है, अपनी जगह से चेंज हो जाती है। आइए पैरों को फैला लीजिए सामने, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। करना सबको है, सब यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए अब कीजिए, श्वास को छोड़िए, उंगली को मोड़िए, श्वास भरिए अपने तरफ, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। उंगली, पैर की उंगली, पैर की, वो तो हम बता रहे हैं। पैर की उंगली सिकोड़िए, लीजिए। सूजन कम है कुछ उसका, वो ठीक हो जाए। यहाँ सब कुछ मिलेगा, गुरुजी के पास आए तो खाली नहीं लौटाएंगे। यहाँ से जितना सोच करके आए उससे ज़्यादा ही मिलेगा, तो सब अनुभव है ना। तो तकिया लेके आते हैं ना, उसका तकिया वहाँ भी डाल लेते आइए तकिया वहीं पर, है ना, डाल दीजिए पैर के नीचे। उंगली चलेंगी ना, उंगली को मोड़िए आप। उंगली कैसे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे तो मोड़ेंगे कभी। आप ऐसे मोड़ते हैं, ये मोड़ना और ये खड़े रख करके इसको मोड़ना, अंतर है ना। इसको खड़े रखिए और उंगली को ऐसे मोड़िए। हाँ, ऐसे मोड़ रहे हैं, उंगलियों को मोड़िए। और दूसरा पंजा मोड़ना, दो चीज़ें कीजिए। इसको 3-3 बार चलाइए। श्वास को छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, फैलाएंगे। जब भी सिकोड़ना हो, दबाना हो तो श्वास को छोड़िए, फैलाएंगे, श्वास को भरिए। इतना ही लॉजिक है। बॉडी को, शरीर जमीन से ऊपर उठाएंगे तो श्वास को भरना है ऊपर, शरीर को फैलाएंगे तो श्वास को भरना है, सिकोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इतना ही लॉजिक है श्वास को छोड़ने और लेने के लिए। आइए पूरे पंजे को दबाइए जमीन की तरफ। दबाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको खिंचाव महसूस होंगे। वापस लीजिए अपनी तरफ, नीचे पिंडलियों में खिंचाव होंगे। आप ना हो तो और दबाइए, उसको खिंचाव होने चाहिए, आपको नस नाड़ियों में खिंचाव होने चाहिए। कीजिए 3-3 बार इसको भी, 3-3 बार करेंगे। पूरे पंजे को जमीन से लगाइए। अब अगला गोल गोल घुमाइए इसे। जितने जॉइंट्स हैं आजकल, सब जॉइंट वाली समस्या हो रही है। सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे, जॉइंट की समस्या नहीं होगी। जितने भी टॉक्सिन्स है सभी जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं। यदि हम सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे तो वहाँ पर टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होंगे। ये हमारी तो आदत है, जब तक हमारे साथ घटित नहीं होगा तब तक हम उसके पीछे जाते नहीं हैं, चेतते नहीं हम। इसलिए पहले कीजिए। अपने यहाँ जो शास्त्र लिखे गए थे वो आरोग्य शास्त्र था, बीमार ना पड़े इसके लिए क्या करें। लेकिन जो एलोपैथ है वो है पहले आप बीमार पड़िए, उसके बाद मेरे पास आइए। और आयुर्वेद जो है वो बोलता है बीमार पड़िए ही मत। तो ना पड़े तो क्या करें, तो उसके लिए दुनिया भर की चीज़ लिखे गए इसमें। तुलसी का सेवन यदि करेंगे तो कभी कफ की शिकायत नहीं होगी आपको। गिलोय पीते रहेंगे, इम्यूनिटी कभी इम्यूनिटी जब बनी रहेगी आपकी, कम नहीं होगी। लेकिन हम तो जब इम्यूनिटी कम हो जाएंगे तब पहुंचेंगे गिलोय पीने के लिए, तो समय तो लगेगा फिर उसमें। इसलिए अपने आरोग्य शास्त्र है। कहाँ पर? हाँ हाँ, गिलोय लगाइए ना घर में, गिलोय लगा लीजिए घर पर। तो डंठल होती है एक लंबी सी, चढ़ जाती है ऊपर। बोतल वाली पी सकते हैं लेकिन उतनी लाभकारी नहीं है ना। कितने दिन से पैक रहती है उसमें, और सभी में जो है प्रिजर्वेटिव डाल करके रखते हैं। चलिए करते रहिए अलग अलग क्रिया। हाँ, बोलते भी रहिए, करते भी रहिए। आप चेंज कीजिए, घुटना उठाइए, चढ़ाइए दूसरे पैर पर, चलाइए, चलाते रहिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर में अपने से ही बना के पीजिए उसको। गिलोय जो है लगा लीजिए।
नीचे श्वास छोड़ेंगे, जब उठाएंगे ऊपर श्वास को भरेंगे। नीचे जब झुकाएंगे श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर जब लेंगे जमीन से ऊपर श्वास लेना है, जमीन की तरफ श्वास छोड़ना है। आराम आराम से कीजिए और सभी क्रियाओं को करेंगे। फिर अगला पैरों को उठाइए गोद में जैसे बच्चे को लेते हैं और चलाइए, फैलाइए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, दूसरा पैर सीधा रखिए, कीजिए मजे में। श्वासों के साथ करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेंगे इसमें, नहीं तो करते तो सब हैं, लाभ है ही नहीं। बोले हम कर तो 10 साल से योग रहे हैं, बीमार पड़े रहते हैं, तो पड़े रहिए। जो नियम बताए गए हैं, जो प्रोसीजर है, उस पर चलते नहीं है लोग। योग शास्त्र के, योग दर्शन के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि जो है, योग दर्शन उन्होंने लिखा, योग सूत्र दिए। कितने योग सूत्र हैं उसमें? 8। वो तो उनके चरण है। फॉर्मूला कितने हैं उसमें? जैसे गीता में 700 श्लोक है, वैसे उसमें कितने है मालूम? 195 सूत्र हैं उसमें, ठीक है। अष्टांग योग का मार्ग दिया है उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया है। 8 अंग हैं उसमें। पहला अंग कौन सा है? करते रहिए, आप करते रहिए, सुनते भी रहिए। घुमाइए इसको, ये श्वास को भरिए, लगाइए सीने से, श्वास छोड़िए, याद कर लीजिए सब क्रियाओं को। श्वास भरिए, जमीन से उठाइए, सीने से लगाइए, श्वास को छोड़िए, लगाइए नीचे। जिनके पेट बड़े हैं सब अंदर जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए कीजिए, नीचे लाइए, घुमाइए गोल गोल। दोनों साइड से करेंगे 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में, दोनों साइड से घुमाइए। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो योग का मार्ग बताया है वो अष्टांग है, अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहा जाता है। नाम मालूम है सभी का 8 का? क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। एक गायब हो गया, काउंट कीजिए, साथ ही बोले आप, फिर से बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। धारणा ध्यान से 8 हैं ये, ठीक है। तो पहला नियम, पहला जो है वो यम और नियम है, फिर आसन है। यदि यम नियम का पालन आप नहीं करते हैं, दबाइए इससे। यदि यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर आसन और प्राणायाम का लाभ ही नहीं मिलने वाला है। यम नियम माने अनुशासन, इसलिए योग सूत्र का जो पहला सूत्र है कौन सा है? योग अनुशासन। पहला सूत्र ही वही है। योग जो है अनुशासन का नाम है। यदि अनुशासन नहीं है, और अनुशासन ही वो सेतु है जिसके कारण मनुष्य और पशु में अंतर है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया आज के समय में, अब पशुओं में ही अनुशासन है, मनुष्य में अनुशासन समाप्त हो गया। जैसे रात्रि भोजन का निषेध है पशुओं में, हम तो खूब खाते हैं। कई सारे ऐसे हैं, अब कुछ जानवर मिल जाएंगे अपवाद में, वो अलग चीज़ है, लेकिन लगभग अनुशासन का पालन करते हैं। सूर्योदय होते ही सब जग जाते हैं, हम लोग लगभग सोते रहते हैं। कीजिए दूसरे पैर से, चेंज कीजिए, पैर चेंज कीजिए, दूसरा पैर। सूर्योदय होते ही सभी पशु पक्षी जग जाते हैं, मनुष्य सब सोता रहता है, तो अनुशासन का कहाँ पालन कर रहा है वो। इसलिए सब बीमार पड़े हुए मनुष्य। पशु पक्षियों में सुने कहीं कहीं हॉस्पिटल है, कभी देखे हैं कुत्ते को एनिमा लगाते हुए? कहीं हाथी इतना मोटा है, हाथी को एनिमा लगाते, सूर्य स्नान लेते हुए, भाप स्नान में बैठे हुए, कहीं नहीं। वो नियम का पालन कर रहा है। और कहीं ऐसा देखें दुबला पतला हाथी, कहीं देखे हैं? हाथी है, हाथी वैसे ही रहेगा। कुत्ता है तो कुत्ता वैसे ही रहेगा, कुत्ता ऐसा नहीं देखेगा एकदम हाथी जैसा मोटा हो गया हो। तो जो जैसा आकार बनाया गया है वो आकार वैसा ही उसमें दिया है। सांप को जो सांप के आकार, वही सांप के आकार है। कहीं मोटे सांप, कहीं पतले सांप नहीं देखे होंगे। जब सांप है सो सांप है। लेकिन इंसान में
कोई पतला इंसान भी है, कोई हाथी ऐसा इंसान भी है। इसलिए हम लोग अपने खान पान से शरीर को बिगाड़ दिए, पूरा स्ट्रक्चर ही अपना गड़बड़ हो गया। इस पर काम करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। चलिए लगाइए, चलाइए इसको, श्वास भरिए, फैलाइए। इसलिए ना गाय का कहीं हॉस्पिटल है, गाय उन्हीं गायों का हॉस्पिटल है जिसको हम लोग हमारे संपर्क में रहती है, उन्हीं जानवरों का हॉस्पिटल है जो हमारे संपर्क में रहती है, और हम लोग उसको बिगाड़ते हैं। जो कुत्ते बाहर घूमते रहते हैं सब स्वस्थ रहते हैं, और जो हम लोग के साथ में रहते हैं उनको हम लोग सुई भी लगवाते रहते हैं, उनको सब चीज़ आता है, सारी बीमारियां होती है हमारी वाली, क्योंकि हमारे साथ रहते हैं, वो बिगाड़ के रखते हैं सारे दिनचर्या। जो गाय जंगलों में घूमते रहती है कहाँ बीमार पड़ती है, वो अपने हिसाब से खाती है, अपना चरती है, वो उसको सब पता है। और हम लोग पटांग खिलाते रहते हैं गायों को भी, जानवरों को भी। इसलिए जो वेटनरी सब खुले हैं वो हम लोगों के संपर्क वाले जो जानवर उनके लिए हैं सब, कोई बीमार पड़ते नहीं देखेंगे किसी। हो गया, लगाइए सीने से, श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। हाँ, जमीन से जब उठाएंगे तो श्वास को भरिए, श्वास को नीचे दबाएंगे, छोड़ेंगे। एक ही चीज बस याद रखिए कि जमीन से उठाएंगे तो श्वास को भरना है, बस। गोल गोल चलाइए इसको। जब श्वास को लेंगे ऊपर तो जो मध्य प्रदेश जो बड़ा है उस पर थोड़ा दबाव पड़ेंगे ना, तभी तो कम होगा। ये कम करना है, एमपी में रहना है तो एमपी कम करना है। चलिए पैरों को फैला लीजिए, पैरों को फैला करके खींचिए अपने तरफ, पिंडलियों में सब में खिंचाव दीजिए, खींचिए। तो नाव चला रहे हैं आप, हाँ इसको दबा लीजिए। इसको अपनी तरफ खींचेंगे, घुटनों के पास, पूरे पिंडलियों में और जंघाओं के पास खिंचाव अनुभव कीजिए। खींचिए, टाइट कीजिए पूरे पैर को, पूरे पैर को टाइट कीजिए, खींचिए अपनी तरफ, छोड़िए, खींचिए अपनी तरफ, टाइट कीजिए, छोड़िए, खींचिए अपनी तरफ, रोके रहिए, टाइट रखिए, और टाइट कीजिए पूरा। पैर हिलने लगे, कंपन हो जाए पैरों में, छोड़िए, श्वास बाहर कीजिए। अब एक हाथ से पैर को पकड़िए, ऐसे ऊपर लीजिए, श्वास भरिए, नीचे छोड़िए, ऊपर श्वास भरिए, नीचे छोड़िए, ऊपर श्वास भरिए, नीचे छोड़िए। घुमाइए इसको इस तरीके से। इसमें भी नीचे श्वास छोड़ेंगे, ऊपर लेंगे, नीचे छोड़िए, ऊपर लीजिए श्वास। वीडियो बना रहे हैं आप, ये जा पाएगा एक्स्ट्रा लगाना? वो लाइव वीडियो चल रही है यूट्यूब पे दे, फेसबुक पर, यहाँ से डाउनलोड करके डालेंगे यूट्यूब पर, दूसरे साइड से चलाइए। ये भी घुटने के लिए, घुटने में जिनके दर्द रहते हैं घुटने के लिए ये भी। रखिए सामने, दूसरे को उठाइए, लीजिए, श्वास भरिए, ऊपर छोड़िए, श्वास भरिए, ऊपर छोड़िए, श्वास भरिए, ऊपर छोड़िए। चलाइए इसको गोल गोल, ऊपर लीजिए, नीचे छोड़िए श्वास। ज्वाइंट वाले जितने एक्सरसाइज हैं सब शुरू कर दीजिए, बाकी कुछ कीजिए ना कीजिए, आने वाले समय में खूब होंगे ज्वाइंट पे। और छोटी बच्ची कौन सा दाल और दूध खा रही है, अभी 3 साल की उम्र में तो नहीं खा रही थी वो। ये समस्या कब किसको हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए करते रहिए इन क्रियाओं। और 40 के बाद तो आम बात है, लगभग सबको हो ही रहे हैं सब चीज़। आप कितना भी दाल शुद्ध खाइए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप यूरिया डाल ही लेते कहीं ना कहीं से, कहाँ अपने हाथ से उगाएंगे सारा चीज़। पैरों को सामने कर लीजिए, हाथ को लाइए, फैलाइए उंगलियों को, श्वास भरिए, छोड़िए, ढीला कीजिए, फैलाइए उंगलियों को, टाइट कीजिए, छोड़िए श्वास, फैलाइए उंगलियों को, श्वास भरिए,
ढीला कीजिए। अब धीरे धीरे इसको बंद करना है, मुट्ठी को ताकत लगाते हुए 5 उंगलियों को कड़े कर लीजिए और धीरे धीरे बंद करेंगे मुट्ठी। पूरी ताकत लगाइए। जो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर चला करके उंगलियां अकड़ जाती है, उसमें आराम मिलेंगे। और बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, टाइट कीजिए। इतना टाइट कीजिए लगे किसी को मारना है आपको, तो पूरी टाइट करते हैं मुट्ठी और बंद कीजिए। पूरी ताकत लगाइए मुट्ठी को ऊपर, हाथों में कंपन हो जाए आपको। और दबाइए, जितना दबा सकते हैं दबाइए, ताकत लगाइए पूरी। जितना खाया पिया सब निकाल दीजिए, छोड़िए, ढीला कीजिए, श्वास बाहर। फिर से लगाइए, लास्ट करेंगे एक बार और, ताकत लगाइए पूरी मुट्ठी पर। कंधे तक आपके कंपन होने चाहिए, वाइब्रेशंस होने चाहिए आपको। पूरे हाथ टाइट कर लीजिए। जो आजकल फ्रोजन सोल्जर की समस्या होती है, कंधे उठते नहीं है ऊपर, हाथ ऊपर ही नहीं जाते हैं, उसके लिए ही पूरी ताकत लगाइए। जितना ताकत लगा सकते हैं लगाइए आगे, पूरी ताकत मुट्ठी पर। छोड़िए, श्वास बाहर, मुट्ठी बंद कीजिए, चलाइए इसको, गोल गोल घुमाइए कलाई को। कलाई की ये समस्या आजकल आ रही है लोगों को। भारी काम छोड़ दिए, भारी सामान उठाना। पहले बोरियों में भर भर के रोज अनाज ले आते थे कंधे पर उठा उठा करके, अब सब खत्म हो गया। अब तो घर में ही ऑनलाइन डिलीवरी है, घर में आएंगे लोग पहुंचाने के लिए। अब जो पहुंचा रहे हैं उनके कंधे मजबूत हो रहे हैं, हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। बाल्टियों में पानी भर भर के लोग ले जाते थे दूर, अब तो बाथरूम में गए, नल खोले, वहीं नहा करके बस आ गए। पानी उठाना भी बंद हो गया, कलाई कमज़ोर होगी अपनी। राखी बंधवाने से केवल कलाई थोड़ी मजबूत होती है, काम भी तो करना पड़ता है। इसलिए जब नौबत आती है लड़ने की तो भाग जाते हैं लोग उस समय। तो कलाई मजबूत करना पड़ेगा, केवल कलावा राखी से नहीं होंगे, काम करने पड़ेंगे वैसे। चलिए, श्वास भरिए, ऊपर उठाइए हथेली, नीचे लाइए। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। ऐसे कीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए सामने, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। फैलाइए कंधे को, भरिए श्वास, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। कैसे भी कर सकते। श्वास छोड़िए, ऊपर लीजिए, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए। कंधे पर रखिए, चलाइए उसको, पीछे जाइए, श्वास को भरिए, पूरे फेफड़े को खोलिए, सामने छोड़िए श्वास। पीछे जाइए, श्वास को भरिए, पूरे फेफड़े को फैलाइए, सामने कंधे कोहनी मिलाइए, श्वास बाहर। चलाइए इसको, लंबी लंबी श्वास लीजिए पीछे और सामने छोड़िए। पीछे लीजिए श्वास, सामने छोड़िए श्वास। पीछे लीजिए, भरिए, पूरे फेफड़े को फैलाइए, सामने छोड़िए। उल्टा चलाइए, पीछे से पीछे जाएंगे, श्वास भरिए, सामने छोड़ेंगे। दोनों में ही श्वास को छोड़ना है, सामने और पीछे भरना है। दोनों कोहनी मिलाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फेफड़े को फैलाएंगे, श्वास को भरेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम, लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे इसको। दोनों हाथ को रख लीजिए अब सामने, आंखें बंद कर लीजिए। ग्रीवा संचालन गर्दन के लिए करेंगे। आंख बंद कर लेंगे, लंबी श्वास को छोड़िए, गर्दन को नीचे झुकाइए, श्वास को भरिए, बीच में लाइए, श्वास छोड़िए, पीछे जाइए। श्वास भरिए सामने, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए पीछे, श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए नीचे,
श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए पीछे, श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ लटकाइए गर्दन, कान को लगाने का प्रयास करेंगे कंधे से, बीच में आइए, छोड़ते हुए दूसरे साइड जाइए, भरते हुए बीच में आइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, झुक के मत बैठिए, छोड़िए दूसरे साइड, भरिए बीच में आइए, छोड़िए दूसरे साइड, भरिए बीच में आइए, छोड़िए दूसरे साइड, भरिए बीच में आइए। गर्दन को नीचे लटकाइए और गोल गोल घुमाइए। बाएं तरफ से उठाएंगे श्वास भरते हुए और दाहिने तरफ से नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। 5 बार कीजिए इसको, गोल गोल घुमाइए आराम आराम से। 72,000 नाड़ियाँ हमारे गर्दन से ही होकर के मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क से वापस रेस्पॉन्स लेकर के बॉडी में पहुंचती है। उन सभी नस नाड़ियों में प्राणों का संचार और रक्त संचालन बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ग्रीवा संचालन जरूर कीजिए। सभी नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए ग्रीवा संचालन दोनों साइड से कीजिए। गोल गोल घुमाएंगे गर्दन, आंखों को बंद करके गोल गोल घुमाइए। आंखें खुले रहेंगे तो हो सकता है चक्कर आ जाए, गोल गोल घुमेंगे गर्दन तो, इसलिए आंखों को बंद कर लीजिए और गोल गोल घुमाइए इसको। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा बनाएंगे उतनी ही नस नाड़ियाँ हमारे खींचेंगी और जितने खींचेंगे उतने दबाव पड़ेंगे नस नाड़ियों पर, उतनी अच्छी हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगी नाड़ियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। दोनों साइड से 5 राउंड करेंगे क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और जिनके हो जाएं 5-5 बार, वो पहले हाथों को गर्म कर लेंगे और पूरी गर्दन की मालिश करेंगे, उसके बाद खोलेंगे। उसके बाद धीरे से खोलेंगे। दांत दिखाइए, दांत पर दांत, मसूड़े पर मसूड़े चढ़ाइए। दांत पर दांत, मसूड़े पर मसूड़े दिखाइए। दांत पर दांत रखिए, मसूड़े पर मसूड़े। आज कौन कौन किए थे? एक किए थे। शौच क्रिया में जरूर किया कीजिए। शौच क्रिया में करके बैठेंगे तो दांत जल्दी गिरेंगे नहीं, है ना कुछ हो तो कपड़ा डाल लीजिए मुंह में और कपड़ा दबा करके बैठेंगे, जल्दी दांत नहीं झड़ेंगे, आप गिरेंगे नहीं, दांत मजबूत रहेंगे आप दांत मसूड़े से। तो शौच क्रिया में जरूर बैठिए। मलमूत्र विसर्जन के समय जीभ निकालिए बाहर, पूरे लटकाइए बाहर। टॉन्सिल की समस्या से बचने के लिए जीभ को निकाला कीजिए, बीच बीच में अंदर बाहर कीजिए 2-3 बार। जीभ पूरी निकाल करके जीभे किया कीजिए, इससे हमारे जीभ खींचते हैं नीचे। टॉन्सिल की समस्या नहीं होती है और थायराइड की समस्या नहीं होगी कभी भी, ठीक है। जीभ साफ रहेंगे आप। गालों को फुलाइए, गोल गोल घुमाइए। गाल में भी आजकल दर्द की समस्या शुरू हो गई है लोगों में। गाल की भी जो नसें हैं वो भी सिकुड़नी शुरू हो गई, इसलिए गालों में पानी भर के रोज जरूर घुमाइए। गाल में, मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारेंगे तो आंखों के चश्मे उतर जाते हैं, आंख की रोशनी बढ़ती है। इसलिए गाल में पानी फुला करके जरूर घुमाइए। गाल पिचकने से बचेंगे, नहीं तो गाल जो धंसी आती है बुढ़ापे में अंदर एकदम, तो गाल आपके सुडोल रहेंगे। तो गालों को घुमाया कीजिए। चलिए अब हाथ लाइए सामने, अंगूठे के नाखून को देखिए और चलाइए दाएं बाएं। गर्दन रखिए सीधी और केवल आंख की पुतली को चलाएंगे। नेत्र संचालन, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला। धुंधलापन दिखे, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष हो, आंखों से पानी आते हो या आंखों में जलन हो जाए तो नेत्र संचालन कीजिए। गुलाब जल से आंखों को धोइए, मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंख पर छींटे मारिए। और ये नेत्र संचालन की यदि क्रिया हम करते हैं और सूर्य का त्राटक करते हैं, लाल उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, धुंधलेपन सब दूर हो जाते हैं, नेत्र रोग सभी दूर होते हैं। दोनों हाथों से करेंगे 5-5 बार। गर्दन को सीधी रखते हुए आंख की जो पुतली है, काली वाली पुतली, आई बॉल, उसमें मूवमेंट देंगे। छोटी छोटी क्रिया है, करते रहेंगे तो काफी लाभ मिलेंगे इसके।
अब देखिए अपने बाएं साइड देखिए, गर्दन सीधी रखते हुए जितना देख सकते हैं। दाहिने साइड देखिए, बाएं तरफ देखिए, गर्दन सीधी रखिए। दाहिने तरफ देखिए, बाएं तरफ देखिए, दाहिने तरफ देखिए, बाएं साइड देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखिए। अब गोल गोल घुमाइए इसको, गोल गोल सर्कल बनाइए आंखों से, आंखों की पुतली को गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में गोल गोल घुमाइए इससे। पूरी आंखों को खोल करके नस नाड़ियों पर खिंचाव देते हुए गोल गोल घुमाइए इसे। जितना आप आँख खोल सकते हैं आंखों को खोल करके गोल गोल पुतली को घुमाइए। आंखों की नस नाड़ियों पर खिंचाव होने दीजिए। दोनों साइड से हो जाए तो फिर हाथ की हथेली से आंखों को ढक लीजिए और अंदर ही आंख को खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। काली माता को याद कीजिए, कैसे काली माता आंख खोलती है वैसे आंख को खोलिए, जितनी बड़ी बड़ी आंख खोल सकते हैं आप, अंदर ही अंदर, और बंद कीजिए अंदर में ही। अंदर ही खोलिए, अंदर ही बंद कीजिए, अंदर ही खोलिए, बंद कीजिए। सभी मांसपेशियों में खिंचाव होने दीजिए आंखों में। अब हाथों की हथेली को रगड़िए आपस में और आंख से लगा करके धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अपने अपने कान पकड़िए, कान को दबाइए, खींचिए नीचे, साइड में दबाइए, साइड में खींचिए, ऊपर दबाइए, ऊपर खींचिए, दबाते हुए खींचेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स होते हैं कान पर, सबको ये एक्टिवेट करता है। पिनियल ग्लैंड और नीचे जो हर्निया के पॉइंट जुड़े हैं कान से, ये सभी अंग हमारे बैलेंस हो जाते हैं, सभी में प्राणों का संचार बढ़ जाता है। इसलिए कान की खिंचाई जरूर कीजिए आप। छोटे छोटे बच्चों के हम कान खींचते इसीलिए थे, और पूछने के बाद वो बताते थे। ये अप एंड डाउन हम लोग क्लास में करते थे, ये सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी अपने यहाँ। और आज तो ये भी ख़त्म हो गया है कि बच्चे को आप छू भी नहीं सकते हैं स्कूल में। इसलिए बच्चे आजकल बहुत बड़े विद्वान हो रहे हैं, आज वाले विद्वान। तो खिंचाई करनी चाहिए, बच्चों की कान खिंचाई जरूर कीजिए, इससे मेमोरी पावर हमारी बढ़ती है, पिनियल ग्लैंड हमारा एक्टिवेट होता है। ठीक है, चलिए हाथों को रख करके गोल गोल घुमाइए कानों को। इसको उल्टा पकड़ के जब अप एंड डाउन करते हैं, इसको गणेश योग की क्रिया कहा गया है। गणेश माने बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाता है ये। अपोजिट करके जब उठक बैठक लगाते हैं, इसलिए जब मुर्गा भी बनते थे तो ऐसे ही बनते थे। मुर्गा ऐसे घुस पकड़ते थे, मुर्गा बनते थे। क्या हुआ? साफ करना है क्या? बता देंगे। ठीक है, चलिए अब लेट जाइए आप। ये था आपका सूक्ष्म व्यायाम। अब आगे कुछ आसन करेंगे।